हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर है साउंड। अगर आपने साउंड चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए पूरे तरीके से और तब इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपको हेल्पफुल रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। With reference to sound, the number of to and fro motions of a membrane in per unit time is expressed in the unit of Armstrong, second, मीटर और हर्ट्ज। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि जब हम साउंड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मोशंस मीन्स नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मोशंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, राइट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट क्या बोला गया है टाइम। ये क्या एक्सप्रेस करता है, किस यूनिट को जो है वो एक्सप्रेस करता है। तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम ये कौन सी क्वांटिटी को शो करता है, फ्रीक्वेंसी को। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या रहते हैं, हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज। मीन्स आपने क्या किया है, एक पेंडुलम लिया है और यहाँ पे एक बॉब है और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। दिस इज योर टू मोशन एंड दिस इज योर फ्रो मोशन। और बोला गया है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपके पास, 25 हर्ट्ज, राइट। हाउ मच टाइम विल द पेंडुलम टेक टू मेक 100 ऑसिलेशन। मीन्स कितना टाइम लगेगा इस पेंडुलम को ताकि ऑसिलेशंस कितनी कंप्लीट हो जाएं, टू एंड फ्रो मोशन की 100 कंप्लीट हो जाएं। तो अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यही वाला फॉर्मूला जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में अप्लाई करेंगे। दैट इज फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपको कितने दिए गए हैं, 100 डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको टाइम ही यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो टाइम को क्या करोगे आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टाइम ही यहाँ पर आ गया 100 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है, 25 हर्ट्स। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो टाइम आपके पास कितना आएगा, 4 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कोई भी वाइब्रेशन आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है तो हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन्स ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने क्या देना है, आंसर देना है। सिचुएशन क्या है, द गिवन टेबल लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर दैट टेक पार्ट इन द हियरिंग। ओके, ये आपको पार्ट्स बताए गए हैं ह्यूमन ईयर के। फर्स्ट वन है आपका ईयर कनाल, सेकेंड है 3 टाइनी बोन्स, थर्ड वन है ईयर ड्रम एंड फोर्थ वन है कॉक्लिया। अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आपको ह्यूमन ईयर की जो पिक्चर है वो पता होनी चाहिए कि ह्यूमन ईयर की पिक्चर किस तरीके की होती है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब देखिए ह्यूमन ईयर की ये पिक्चर है और आपको पता है ये किस तरीके से काम करता है। ह्यूमन ईयर जो है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। जो फर्स्ट आपका पिन्ना है, राइट, जो आपका आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना का मेनली फंक्शन होता है कि साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। साउंड कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है, ईयर कनाल तक जाती है, राइट, जिसको हम ऑडिटरी कनाल भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो मिडिल ईयर आपकी 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टीयरअप, राइट। ये 3 बोन्स का क्या काम होता है कि जो साउंड यहाँ से आई है उसको इन 3 बोन्स ने क्या करना है, एम्पलीफाइड करना है, राइट। एम्पलीफाइड होने के बाद ये सारी की सारी चली जाती है, जो भी साउंड प्रोड्यूस्ड होती है एम्पलीफाइड साउंड। यहाँ पे साउंड है, 3 बोन्स ने क्या किया, इस साउंड को क्या बना दिया, एम्पलीफाइड साउंड। एम्पलीफाइड साउंड जब बन गई तब फिर ये कहाँ पास होगी, आपके मिडिल ईयर में, राइट। मिडिल ईयर क्या करता है, ये सारी की सारी जो साउंड है एम्पलीफाइड साउंड को किस में पास आउट करता है, जो आपका थर्ड ईयर है पार्ट का, दैट इज इनर ईयर। इनर ईयर क्या करता है, इस एम्पलीफाइड साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तब फिर इसको ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ भेज दिया जाता है, ब्रेन में, और फिर ब्रेन क्या कर लेता है, इस साउंड को इंटरप्रेट कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है आपका पिन्ना, यहाँ पे पिन्ना नहीं है, उसके बाद क्या आ रहा है, ईयर कनाल। ईयर कनाल तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या आपका जो जोड़ा बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट आ रहा है, राइट, ईयर कनाल। उसके बाद है आपका ईयर ड्रम। ऑफकोर्स ईयर ड्रम में पास करेंगी आपकी, तभी तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आपका जो साउंड यहाँ पे पिन्ना है, यहाँ पे क्या हुआ, ये ईयर कनाल तक गई, फिर ईयर ड्रम से क्रॉस करके कहाँ चलेगी, 3 बोन्स में। तो आपका सेकेंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, ईयर ड्रम, दैट इज 3। उसके बाद 3 टाइनी बोन्स आ रही हैं आपकी, जिस वजह से सिग्नल क्या होगा, आपका साउंड क्या होगी, एम्पलीफाइड होगी। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड आ रहा है, और लास्ट में कौन बचा, कॉकलिया। कॉकलिया ये है आपका, ठीक है, लास्ट वन, दैट इज कॉकलिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे, दैट इज बी, राइट। नेक्स्ट है, what should a hearing impaired person wear in order to enhance his hearing power by amplifying sound? ऑप्शन है आपके पास, ईयर हॉर्न है, स्टेथोस्कोप है, मोबाइल हैंडसेट है, जैक हैमर्स, हेडफोन है। तो यहाँ से आप ये तो निकाल ही दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी, ये तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। मोबाइल हैंडसेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। जैक हैमर, हेडफोन तो यूज़ होंगे ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ईयर हॉर्न जो है वो यूज़ करते हैं जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है। अब बेसिकली देखिए, ईयर हॉर्न जो है वो है क्या, ईयर हॉर्न जो है वो करता क्या है, जो कोई भी पर्सन जो है वो हियरिंग एबिलिटी से क्या है, थोड़ा सा डिफेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, ये ईयर हॉर्न जो है, सपोज आपके पास हियरिंग जो कोई पर्सन बोल रहा है इस तरीके से, राइट, तो ईयर हॉर्न का यूज़ करने के बाद उस पर्सन को ये जो साउंड है वो कुछ इस तरीके से क्या देगी, सुनाई देगी, राइट। मीन्स ये क्या करता है, इस साउंड को क्या करता है, एम्पलीफाइड कर देता है। एम्पलीफाइड होने का मतलब है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, अब हाई हो गया है, राइट। तो ईयर हॉर्न का फंक्शन ये होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साउंड वेव ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन ऑफ इट्स वाइब्रेशन इज द मेजर ऑफ इट्स। अब देखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साउंड, आपको पता है साउंड जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, इस तरीके से, राइट। ये जो रीज़न है ये किसका है, कंप्रेशन का। ये रीज़न है आपका रेयरफैक्शन का, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन वो रीज़न है जहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। रेयरफैक्शन वो रीज़न है जहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है, यहाँ होगी, ये है, राइट। तो ये कौन सी क्वांटिटी को शो करता है, ये हमें बता रहे हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस्ड साउंड। मीन्स ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होती है साउंड। तो विंड पाइप, ऑप्शन ए पहले ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम तो कान के अंदर होते हैं, तो वो तो सिर्फ उनका काम क्या होता है, जो वाइब्रेट होना, ठीक है। और सी है आपका वोकल कॉर्ड। सो वोकल कॉर्ड जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यही क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपकी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेजल कैविटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जब आपके लंग्स जो हैं, ह्यूमन लंग्स जो हैं, वो एयर को आउट करते हैं विद द फोर्स with the help of vocal cord, right. Next question है, what is the time period of a pendulum if its bob oscillates 100 times in a 2 seconds। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/t। यहाँ पे यहाँ पे हम बेसिकली क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है आपको, 2 सेकेंड्स बताया गया है। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो टाइम पीरियड कितना आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है यहाँ पे, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा, राइट। आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है टाइम पीरियड,
ठीक है, कैपिटल यहाँ पे स्मॉल टी है और यहाँ पे क्या है कैपिटल टी डिनोट करता है टाइम पीरियड को, और जो स्मॉल टी है वो क्या होता है किसी इंटरवल का टाइम होता है। सो देख यहाँ पे 2 सेकेंड्स टाइम ऊपर चला गया है, ठीक है। आपका जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो कितनी दी गई हैं आपको, ऑसिलेट कितना करता है 100, राइट। तो ये आपके पास टाइम पीरियड कितना आया, डेसिमल कितने के बाद लगेगा 0.02 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड कमिंग फ्रॉम एन अलार्म क्लॉक कैन नॉट बी हर्ड इफ इट इज केप्ट इनसाइड अ बॉक्स दैट इज। अब आपको पता है कोई भी साउंड, आपकी जितनी भी साउंड्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, उन ट्रैवल करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैसेस भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बोला गया है कि कैन नॉट बी हर्ड, आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ड विद द लिक्विड ओनली, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। ऑप्शन नंबर बी ये भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों बोला गया है, और सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही आपकी जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। थर्ड बोला गया है मेड अप ऑफ एन आयरन विद एयर इनसाइड इट, ये भी ऑप्शन जो है वो क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि एयर आयरन भी क्या है एक तरीके का सॉलिड है, और सॉलिड में जो साउंड है वो ट्रैवल करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, डिवॉइड ऑफ एनी मटेरियल मीडियम इनसाइड। डिवॉइड ऑफ एनी मटेरियल मीडियम मीन्स कोई मटेरियल मीडियम ही नहीं है वहाँ पे, तो साउंड किस तरीके से ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसको तो कोई पर्टिकुलर मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, साउंड की जो लाउडनेस है वो किस तरीके से दी जाती है, एम्पलीट्यूड की तरह। जैसे आपकी साउंड जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। ये अगर मेरे पास 2 पिक्चर हैं, यहाँ पे मुझे डिस्टिंग्विश करना हो कि इसमें से लाउड वॉइस कौन सी है, तो ऑफ कोर्स ये, क्यों? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस एम्पलीट्यूड से क्या है ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपकी साउंड क्या रहेगी, लाउड रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।